सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आपका जो समय है धीरे धीरे बीत रहा है, जिसे आपको ये भी नहीं मालूम कि ये शरीर छूट जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब घर से आप लोग निकलते हैं तो पूरा इंतज़ाम के साथ निकलते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या खाना है। प्रेमी भाई बहनों, शायद आपने नहीं सोचा कि ये शरीर छोड़ देने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, हमें इस बात का ज़रा सा भी पता नहीं कि हमारे ऊपर कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। हम जब से इस पृथ्वी में आए कर्म कांड में उलझे रहे। प्रेमी भाई बहनों, कोई ऐसा आपने कर्म नहीं किया जिससे आपकी जीवात्मा को मुक्ति दिला सके। हमने एक ऐसे खोटे बुरे कर्म किए जिससे हमारी जीवात्मा 84 नरकों में चली गई। प्रेमी भाई बहनों, अब की बार ये मनुष्य शरीर हमको मिल गया। यदि अब तक हम लोग अपना काम नहीं किए, परमात्मा की भक्ति नहीं किए, तो 184 भोग कर ऊपर अटकोवाए, अब की पाला ना पड़ा फिर 84 जाए। हमारा 84 में आना जाना हमारा ये लगा ही रहेगा। जब तक हम संत महात्माओं के समीप नहीं आएंगे, उनसे ज्ञान और भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, मुक्ति का रास्ता नहीं लेंगे, तो कभी हमारी जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से कभी आज़ाद नहीं हो सकती। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बताते हैं कि बच्चा जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवायात उड़ जैसे जाई। जैसे बच्चे पतंगे उड़ाते हैं, हवाई डोरी को छोड़ते हैं, डोरी छोड़ते हैं, पतंग आकाश में चली जाती है, लेकिन वो डोरी कट जाती है तो फिर रोते हैं। इसी तरीके हमारा या आपका ये जीवन बीत रहा है, हवा में उड़ रहा है, इसको हमें कीमत नहीं पता। प्रेमी भाई बहनों, 1 सेकंड में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। समय की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं समय समय की बात है, समय होत बलवान। समय पर जो काम कर लिया जाता है वह जग में उसका नाम होता है। जैसे प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा बताते हैं कि जितने भी भक्त यहाँ हुए इस पृथ्वी में, सब समय रहते हुए भक्ति किए। जैसे कि भक्त प्रहलाद, जैसे कि मीराबाई, जैसे कि और भी सारे भक्त हुए हैं इस संसार में, उनका सबका इतिहास है। अगर एक एक को बताने लगे उनके जीवन के बारे में तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, भक्ति कोई खाला जी का घर नहीं होता जो कि हर एक कोई कर सके, लेकिन फिर भी जहाँ तक महात्माओं ने ये सोचा, ये लोगों को बताया कि आप लोग सही समय में भक्ति कर ले जाएंगे तो अगले जन्म कम से कम मुक्त नहीं होगे तो ये शरीर तो मिल जाएगा। तब परम संत बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाएंगे तो आपकी ये जीवात्मा 84 नरकों से कम बच जाएगी। और फिर अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति किए, शाकाहारी एक ऐसी जगह हो जाता है कि जैसे कि हम शाकाहारी हो गए तो हम कर्मों से कट जाते हैं। यानी उस कर्म को जिस ओर लोग नरक की ओर जाते हैं, जिस कर्म को करने के बाद उस कर्म से हम लोग कट जाते हैं। जब हम अंडा मछली मुर्गा नहीं खाएंगे, इससे हमारे अंदर हमारा मंदिर, ये मनुष्य शरीर रूपी ये पाक साफ रहेगा। और फिर इसमें जो भक्ति की जाएगी उसका अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट में जमा होता रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, भक्ति नाना प्रकार के लोग करते हैं, हालांकि कुछ मांसाहारी भी करते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो अकाउंट है उसमें जमा है कुछ पाप और कुछ पुण्य। प्रेमी भाई बहनों, पाप और पुण्य की एक ऐसी बेड़ी है कि जिसे हमें आज़ाद नहीं करती। जैसे कि मतलब अगर हमने अच्छे कर्म कर लिए तो सोने की बेड़ी मिल जाएगी, अगर हमने बुरे खोटे कर्म करेंगे तो लोहे की जंजीर मिल जाएगी। लेकिन जूता सर पे पड़ता है, वो चाहे प्लास्टिक का जूता हो, चाहे चमड़े का जूता हो, चाहे सोने का जूता हो, मार बराबर पड़ रही है। मार तो
नहीं कम पड़ती, क्यों? क्योंकि जूता जूता होता है। इसी प्रकार से प्रेमी भाई बहनों, हमारी ये जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से फंसी हुई है। इस जीवात्मा को मुक्ति में करने का एक सरल उपाय है कि संत महात्माओं के हम आप लोगों को उनके पास जाना चाहिए और उनसे उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे कि ये जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से आज़ाद हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, जब से हम इस पृथ्वी में आए तब से हम लोग फंसे ही हैं। हालांकि इतनी समय गुरुओं की कोई कमी नहीं है, संत महात्माओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि बच्चा पहले जय गुरुदेव नाम जप करके देखिएगा। ये आजपा जाप होता है, आप इसको जप करके देखिएगा, फिर मुझे यकीन करना, क्योंकि गुरु कभी धोखा नहीं देते और जो धोखा देते हैं वो गुरु नहीं होते। हमने कई बार कहते हैं, सतगुरु कहते हैं कि गुरु वही जो सत्य बतावे और गुरु कोई काम ना आवे। अगर गुरु सत्य नहीं बता रहा है तो कोई मतलब का नहीं है गुरु। प्रेमी भाई बहनों, अंधरा गुरु और बहिरा चेला, गए नरक ठेला में ठेला। प्रेमी भाई बहनों, नरक जैसे कि चेला लालची होता है तो गुरु लोभी होता है। ये दोनों चतुर होते हैं, एक दूसरे से जंग लड़ते हैं, लेकिन इनको किसी को मुक्त नहीं मिलना है। वो गुरु कहता है कि हमसे तुमसे क्या मतलब, हमने तुम्हें जो कुछ भी बताया है, मैंने तो संकल्प लिया हूँ, जो भी बोलूँगा झूठ बोलूँगा, झूठ किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। तुमने हमारी बातों को सही मान करके यदि तुमने हमको गुरु बनाया है तो हमें कुछ दक्षिणा चाहिए। तो वह दक्षिणा चेले से गुरु लेता है, क्योंकि वो लोभी है और चेला भी कम लोभी लालची नहीं है। तो वो कहता है चलो ठीक है, कम से कम तुम्हारे बताए अनुसार से मैं भी संसार में लोगों को बेवकूफ़ बना करके, अपने पाखंड का दिखा करके, अपनी भक्ति का दिखा करके लोगों को ठगने में काम आऊँगा। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग देखते हैं नाना प्रकार के गुरु होते हैं। अभी कुछ गुरु जेल में भी पड़े हैं, लेकिन उनके बारे में हमको नहीं पता कि शायद उनके अंदर क्या चल रहा हो, उन्होंने कौन से कर्म किया हो, कैसे उन्होंने किया हो जिससे कौन सज़ा भोग रहे हैं। लेकिन हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन लोग टारगेट करने लगते हैं कि अरे यार क्या बताएं, संत महात्माओं के चक्कर में ना पड़ो, बाबाओं लोगों के चक्कर में ना पड़ो, देखो उनके इतने बुरे कर्म थे, वो जेल चले गए, उन्होंने ऐसे से ऐसा किया। देखो भाई, हमें किसी कहने की इजाज़त नहीं है। हम ये जानते हैं किसी न किसी कारण से ज़रूर हो गए। देखो, अब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है तो कोई न कोई कारण से आती है। इसलिए कहते हैं कि इंसान का कर्म स्वयं बताता है कि हम कौने सात्विक पे हैं। यदि हमारा कर्म खराब है तो हमें इसकी सज़ा मिलेगी। सज़ा सबको मिलेगी, राजा से रैयत तक नहीं बचने वाला है, क्योंकि बुरे कर्मों की बुरी सज़ा ही होती है। क्रम प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। प्रेमी भाई बहनों, हमारी भावना जो है सही होनी चाहिए। हम सामने वालों को गलत नहीं सोच सकते। नहीं, इसका बात यही आती है कि जैसी रही भावना जिनकी, सो प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। अगर हमारी भावना आपके प्रति सही नहीं है, हम सोचते हैं कि फलाने कैसे होंगे, ज़रूर गंदे काम करते होंगे, हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, तो भैया यार, हमें किसी के ऊपर सोचने और चिंतन करने का विचार का विषय नहीं है। हमें अपने बारे में सोचना है कि हमने कितनी भक्ति की है, जब से गुरु महाराज से जुड़े हमने क्या किया है, हमने क्या कहा, क्या लोगों को क्या लगा, उनके अंदर क्या फील हो रहा है। हमें स्वयं अपने अंदर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दूसरा कोई बैरी नहीं है, हमारा ये मन ही बैरी है। और इस मन को रोकने की विधि क्या है? संत महात्माओं के पास जाना और उनसे हाथ जोड़ करके वो जो तुम्हें दया का प्रसाद दे देंगे उसको खुशी खुशी ग्रहण कर लेना और उनके बताए अनुसार चलना। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक की बात नहीं मानता, वो ज़िंदगी भर पीछे रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, वहीं पे रहने वाले जीव कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। स्कूल में पढ़ते सभी हैं, सब नौकरी को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जो है उनका मन जो है, मन में
मन से भक्ति करते नहीं, मन से शिक्षा प्राप्त करते नहीं, मन से पढ़ाई करते नहीं, तो कहेंगे फल हमें दे दो, तो फल मिलने वाला नहीं है। अगर जब तक हम उनके बताए अनुसार चलेंगे नहीं, उनकी बातों को नहीं मानेंगे कि वो क्या कहे हमको, अगर हम अपने मनमुखी हो जाएंगे, अपने मन के कारण काम करेंगे, अपने मन के कारण भक्ति करेंगे, अपने मन के कारण शिक्षा प्राप्त करेंगे कि ये नहीं, ये सही है, ये नहीं बोला, ये गलत है, तो भाई ये तर्क होला। अब तर्कशील सोसाइटी कभी मुक्त नहीं होते। 3 प्रकार के लोग कभी मुक्त नहीं होते: जो ईश्वर को मानते नहीं, जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, और जो तर्क करते हैं, तरह तरह की बातों में तर्क कर देते हैं, ऐसे नहीं ऐसा है, बगैर अध्ययन किए, बगैर उसका चिंतन किए, बगैर उस पर विषय जाने आप फट कह दिए कि आपने गलत कह रहे हैं। अरे भाई, जिसे आप जानते नहीं उसे गलत कैसे कह सकते हैं? कम से कम उसकी बात तो सुन लेते, कुछ तो पता चल जाता। अब जैसे कि संसार में सभी प्रकार से लगभग इतनी देर सब शिक्षित लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनको समझाना नहीं है, हालांकि वो भी कुछ ऐसा कर्म करते हैं जो कि अनपढ़ भी इतना नहीं करता। उसी प्रकार से जो पढ़े नहीं हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई चलो, कम से कम हमें ये चीज़ का ज्ञान नहीं है, हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो सामने वाले से लेना। इसका मतलब ये नहीं कि तर्क करना, अरे यार आपने कैसे बताया, ऐसे नहीं होता, फलाने तो ऐसे बताया। ये भैया कारण यह है कि जैसा आपने सोचा है ना, वैसा आपको मिल रहा है। तुम सामने वाले को विश्वास नहीं कर रहे, तुम अपने आप को समझ रहे हो, तुम जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, सामने वाला कुछ नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, सबके अंदर वही राम है, सबके अंदर वही मन है, सबके अंदर वही ताकत है। फर्क इतना है, किसी के कम किसी के ज़्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी को कमज़ोर, अपने को ऊंच और को छोटा, कहेगा वंश तुम्हारा खोटा। प्रेमी भाई बहनों, अपने को जो ऊंचा समझता है, दूसरे को नीचे समझता है, उसका वंश खोटा होता है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि चरितमान बनो। महाराज जी कहते हैं चरितमान बनो। महाराज जी कहते हैं कि सत्संग कैसे जान यदि एक नाम बखान। सत्संग एक वे जगह होती है जहाँ कौवा स्नान करता है तो हंस बनकर निकलता है। दुनिया का पक्षपात नहीं किया जाता, सत्संग में किसी की बात नहीं की जाती। अभी आपने विचार किया होगा, इतने लोग संत महात्मा हैं, वे जब मंच में बैठते हैं तो किसी की बात शुरू कर देते हैं, किसी गुरु की बात शुरू कर देते हैं। उन्होंने ऐसे कहा, उनको पता नहीं था, हम आपको बताएंगे। अब बताइए, आपको क्या बताएंगे? आपने तो पहले निंदा कर दी दूसरे की, तो बताएंगे क्या है आप यही बताएंगे, लोगों को निंदा करना सिखाएंगे, अपने चेलों को सिखाएंगे। जो भी तुमको मिले तो उनसे बता देना कि मेरे गुरुजी ने ऐसे कहा था, उसको उत्तर बताओ। अरे भाई, उत्तर पूछते कितनों चले गए, इस सृष्टि से कितनों चले गए, वो मुक्त नहीं हो सकते। इसे बोलते हैं तर्कशील सोसाइटी। इस प्रकार के जैसे गुरु होते हैं, उनके चेला भी उसी प्रकार से होते हैं। जैसे कि उनके गुरु अपने आप को बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी समझते हैं, तो उनके चेला भी ये समझते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, हमारे गुरु से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो ये समझ लो कि तुम्हें भगवान मिलेगा भी नहीं, ये बात गारंटीड है, कागज़ में लिख लो। भगवान को पाने वाला बिल्कुल गूंगा हो जाता है। जैसे कि बोलने वो अच्छा खासा जो बोल रहा हो और उसे धन मिल जाए तो गूंगा हो जाता है। और इतनी बड़ी धन की तुम बात कर रहे हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन तुम्हारे अंदर घमंड आ गया तो तुम्हारे पास कहाँ की दौलत है? तुम्हारे अंदर घमंड आ गया तो परमात्मा के खिलाफ तो चल रहे हो। परमात्मा ये कह रहे हैं कि जिसके ज्ञान होता है वे चुपचाप हो जाता है, शांति प्रमोन हो जाता है, वे कभी बात नहीं करता। साहब कबीर यही बात कह रहे हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ी न बोली बोल, हीरा कबहू ना कहे लाख हमारो मोल। अगर आप बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास ये है, मैंने बहुत, मेरे पास ज्ञान है, मैंने बड़े बड़े सवालों को उत्तर दिया है, तो भैया जब ये चीज़ तुम्हारे पास है तो इसका मतलब ये है कि अभी आप भक्ति नहीं किए, क्योंकि साहब कबीर तो मना कर रहे हैं। सब भगवान, कोई भी आप धर्म ग्रंथ खोल के देख लीजिएगा, उसमें मान बढ़ाई और ये अभिमान के बारे में नहीं कहा गया है। ये भक्त लोग के लक्षण नहीं है, ये लोभी लोगों के, लालची लोगों के, और ये मन की खुराफात है जो कि आपके अंदर घुस करके वो प्रवेश कर गया है।
और जिस मन को आप संसार में समझाते थे, जिस मन के कारण लोगों को समझाते थे कि ये ना करो, आपका मन बड़ा वैरी है, गंदे कर्म कराएगा, जब तुम खुद नहीं कर पा रहे हो तो कैसे होगा भाई। तो इसलिए है कि संसार है, बाकी इस संसार में आराम से रहिए, खाते पीते रहिए, अपना दिन भर काम करिएगा, शाम के आ करके बाल बच्चों माँ पिताओं का सम्मान करिएगा और भक्ति करिएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। सीधी सी बात है। प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति की सहज विधि गुरु कृपा से जानिए। अगर आप गुरु कृपा से ये सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो संसार मोह माया है, आप फंस जाएंगे। यहाँ राजा से रैया तक जाने वाला नहीं, यहीं हारेंगे सब। या जग का इस व्यवहारा, जलम जात जुआ में हारा। यह आपका जो जीवन है ना, आप जुए में खेल रहे हैं। वो लोग होते हैं जो पत्ते में खेलते हैं, लेकिन आप पूरा जीवन हार जाएंगे भैया। वो तो पैसा हार रहा है जुआ में, लेकिन आप पूरा जीवन हार जाएंगे। इसलिए आपको विचार करने की विषय की बात है कि आपका ये जीवन बेकार जा रहा। सही समय में भक्ति कर लो, सही समय में अगर आप चल पड़ोगे उस रास्ते पे तो आपको मंजिल मिल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इसी के साथ साथ जय गुरुदेव।